विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 2024 से 28 के जितने भी स्टूडेंट हैं, जी हाँ, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हालांकि ये रिज़ल्ट आपके कॉलेज का नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिनका इंटरनल एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इसके आधार पर आप फाइनल की अच्छी तैयारी कैसे करोगे, इसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैंने आपको बार बार बताया था, अभी का जो ग्रेजुएशन है वो पहले के ग्रेजुएशन के जैसा नहीं है। पहले आप जैसे तैसे लिखते थे, आराम से आप पास कर जाते थे, ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, मेरी बात मानिए। अगर जो भी स्टूडेंट इधर उधर समय बर्बाद कर रहे हैं ना, आप देखिएगा आप प्रमोट हो जाओगे, यानी फेल हो जाओगे डायरेक्ट। 100% आप फेल हो जाओगे। आप यकीन नहीं कर रहे हो, जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, आई थिंक हमें लग रहा है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मई या फिर जून में आपका रिजल्ट निकल जाएगा। जब आपका जून में रिजल्ट निकल जाएगा या फिर मई में रिजल्ट निकल जाएगा, उस समय आप हमें दोष मत दीजिएगा कि सर आप हमें समझाए नहीं, मोटिवेट नहीं किए, जिस कारण से हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए और कहीं ना कहीं कुछ पेपर में हम फेल कर गए। इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़, जब भी कुछ भी अपडेट आती है, मैं आपको तरीके से बताता हूँ, ताकि आप पढ़ाई में समय दो, नहीं तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पर ये जो मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, ये पहली बार निकला है कि इंटरनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकला है, ये पहली बार। अब इसमें क्या है वो देखिए, एसटी कोलंबस कॉलेज हज़ारीबाग डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की तरफ से, यानी जो भी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर रिज़ल्ट जारी किया गया है, वो भी इंटरनल एग्ज़ाम को लेकर। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका, और साथ में साथ यहाँ पर ये भी डेट मेंशन है कि 4 फरवरी यानी कल के डेट में 2025 को फिर से परीक्षा देना होगा, जो भी यहाँ पर फेल किए हैं। सिर्फ यहाँ पर फेल किए हुए विद्यार्थियों का लिस्ट है, या फिर कोई अगर अब्सेंट है, यानी कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनके लिए है। ऐसा क्यों किया गया है पहली बार इस बार? सबसे पहले इसका रीज़न समझिए। पिछले बार की अगर बात करें, पिछले बार में इसी टाइप से बहुत सारे स्टूडेंट का 0 और 2 आया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मेरा 2 कैसे आ सकता है इंटरनल में, 0 कैसे आ सकता है, हम फेल कैसे हो सकते हैं। तो इस बार क्या किया गया, पहले ही रिजल्ट निकाल दिया है, यानी आपको बता दिया गया है इंटरनल एग्ज़ाम में भी आप फेल कर सकते हो। अब यहाँ पर ये 0 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, इसका फेल होने का रीज़न क्या है वो समझिए ध्यान से। सबसे पहले आप लोग हमेशा याद रखिएगा, 12th का जिस तरीके से आप आंसर लिखते थे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन का जिस तरीके से लिखते थे, या इसके अलावा 3 नंबर वाला जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर लिखते थे, वैसा आंसर लिखने की कोशिश मत कीजिएगा ग्रेजुएशन में। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आंसर तो लिखे हैं इंटरनल में, लेकिन फिर भी 4 नंबर आया और 2 नंबर आया, या फिर 5 नंबर आया, या फिर 0 नंबर आया। इसका मेन रीज़न है आप सही तरीके से लिख ही नहीं रहे हो। कितना पेज, आखिर 10 नंबर वाला इंटरनल में 10 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए कितना पेज आपको भरना है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया है डिटेल से। साथ ही साथ पुराना वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, कैसे इंटरनल एग्ज़ाम देना है। 20,000 प्लस उसमें स्टूडेंट देख चुके हैं उस वीडियो को। इसके अलावा और भी वीडियो है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर या फिर कितने नंबर के क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखा जाता है, वो सारा मैंने न्यू वीडियो में भी बताया है, हर एक चीज़ आपको बताया है। और साथ ही साथ एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इंटरनल है, हम जैसे तैसे बिना पढ़े अगर एग्ज़ाम देंगे, सिर्फ घसड़ कर आएंगे, 4-5 पन्ना लिख भी देंगे, तो भी फेल कर जाओगे। क्या लगता है? तो भी फेल कर जाओगे, क्योंकि डीपली चेक होती है। और इस सिचुएशन में हर हाल में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आपको जानना जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर रखिए। और ख़ास करके जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अगर बात करें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में तो भाई आप कहीं से भी नहीं बच सकते हो, यानी बिना पढ़े आप एग्ज़ाम ही नहीं लिख सकते हो, चाहे कोई भी पेपर हो। लेकिन जो आपका भारतीय संविधान वाला टॉपिक है, इसके लिए आपको पढ़ना होगा बेटर तरीके से। मेरे चैनल पर पुराना वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। उसे देखकर मैंने आपको बहुत पहले ही वीडियो में बता दिया है कि आप लोग इंटरनल का एग्ज़ाम दीजिए अच्छे तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट पास भी किए, और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये लगभग 100 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर क्या किए हैं, फेल किए हैं इंटरनल में। हालांकि आपको मौका फिर से दिया जा रहा है, इसे गवाइएगा नहीं, अच्छे से आप एग्ज़ाम लिखिएगा, फॉर्मेट समझ लीजिएगा, आप पास कर जाइएगा। और हाँ, जैसे आप इंटरनल का एग्ज़ाम देते हो, चाहे पुराना वीडियो मिले चाहे नया वीडियो मिले, आपका जो भी पेपर है उस पेपर की तैयारी कीजिए और नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर फाइनल में प्रमोट कर दिए जाओगे, यानी फेल कर दिए जाओगे किसी पेपर में। इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो मेरा मानना है कि आप एनएपी के तहत ग्रेजुएशन मत कीजिए।
उतना आसान जो समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, कोई भी मैं आपको गलत डायरेक्शन नहीं बताऊंगा। साथ ही साथ अगर जो भी स्टूडेंट एनएपी के तहत सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अच्छे से अगर आप पढ़ाई कीजिएगा, बता रहे आपका भविष्य बेहतर होगा। अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन रियलिटी अगर आप मानिएगा, आपका आने वाला जो भविष्य है वह बेहतर होगा, क्योंकि इस तरीके से सिलेबस को पैटर्न किया गया है या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पैटर्न किया गया है, इतने सारे पेपर को रखा गया है। इसका मेन मोटिव है कि बच्चा स्किल भी सीखे, बच्चा पढ़ाई भी करे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जैसा सिलेबस भी रखा गया है ताकि वो सारा पोर्शन कंप्लीट करे। अगर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में भी जॉब कर सके। इस तरीके से पैटर्न को रखा गया है एनएपी में। तो अगर मेहनत करके पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये ग्रेजुएशन सही है। और अगर जैसे तैसे गेस्ट पेपर के सहारे पास करना चाहते हो, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी आप क्विट कर दीजिए, नहीं तो फिर बीच 1-2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर के बाद आप क्विट कर ही दोगे। इसकी पूरी गारंटी है, मैं देता हूँ। बाद में आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसी हालात अपनी बताते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नए व्यूवर कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।